हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, बिहार सरकार के द्वारा आज 3 महीनों के बाद कैबिनेट की बैठक किया गया और इसमें 25 एजेंडों पर मुहर लगाया गया। तो महत्वपूर्ण क्या एजेंडा है? और सबसे बड़ी यहाँ खुशखबरी वाली बात यह है कि बिहार के सरकारी कर्मचारियों का एचआरए बढ़ा है, यानी कि मकान किराया भत्ता, उसकी मतलब कि संशोधित नियमावली जारी किया गया है। चलिए आपको पूरी अपडेट दिखाते हैं कि कितना बढ़ा है वेतन, मतलब कि एचआरए। देख लीजिए यहाँ पटना में दिनांक 14 जून 2024 शुक्रवार को अपराह्न 4:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की और निम्नलिखित निर्णय लिए गए। सबसे पहला निर्णय क्या है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक में 9 यह सब मतलब कि एजुकेशन से संबंधित नहीं है। और भूमि सुधार विभाग में यहाँ देख लीजिए, राजस्व प्रशासन में संबंधित अभिलेखों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन सुलभ कराने हेतु अभिलेख यहाँ अंतः स्थापित करेंगे। सभी कुछ यहाँ ऑनलाइन हो चुका है। उसके बाद यहाँ खाता खेसरा, उसके बाद यहाँ आगे बिहार वित्त सेवा नियमावली 1953 में संशोधन के संबंध में। उसके बाद यहाँ जो महत्वपूर्ण है, वित्त विभाग, तो आकस्मिक निधि में 10,000 करोड़ जमा किया गया है। 6 नंबर कहा जाए कि राज्य के ऋण शोधन हेतु समेकित निधि। और 7 में कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का इतना करोड़ रुपए बाजार ऋण सहित इतना की उगाही स्वीकृति। उसके बाद 8 नंबर में कहा जा रहा है कि निलंबन, उसके बाद बर्खास्तगी की स्वीकृति। 9 नंबर में कहा जा रहा है कि भारतीय उपचर्चा परिषद दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक के आलोक में यहाँ 22 एएनएम स्कूल एवं 6 पुराने जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल में यहाँ गैर शैक्षणिक पदों का यहाँ सृजन किया गया है। 247 इसमें लिपिक होंगे और यहाँ लगभग यह बिहार एसएससी द्वितीय इंटर सदस्य आएगा। श्रम संसाधन विभाग में अशुलिपिक का पद है। उसका श्रम संसाधन विभाग में यहाँ बीपीएससी के माध्यम से आएगा, लेवल 9 का पद है कारखाना निरीक्षक। और यहाँ कुल पद 8 है और यहाँ भी मतलब कि यह बीपीएससी से आने वाला वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ सड़क परिवहन में, उसके बाद यहाँ संसदीय कार्य विभाग में उस सीधी भर्ती हेतु नियुक्त समूह ख के प्रशाखा पदाधिकारी के प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा के संशोधन के संबंध में। विधि विभाग यहाँ अलग है। उसके बाद विधि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत यहाँ। उसके बाद 17 नंबर में बिहार विशेष मतलब कि बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत राजस्व के जो यहाँ हैं कितने नियमित तथा संविदा सहित कुल 15,847 पदों, नियमित 1339 एवं विशेष सर्वेक्षण हेतु 14,008 की अवधि विस्तार किया गया है। राजस्व भूमि सुधार विभाग, और यहाँ देख लीजिए मतलब कि के पाठक गए हैं तो ज़्यादा यहाँ राजस्व भूमि सुधार विभाग से ही मतलब कि जारी किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग तो यहाँ मनरेगा में क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वित्त विभाग बिहार नगर पालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग के लिए वेतन संरचना के संबंध में स्वीकृति। और यहाँ वित्त विभाग निबंधन संवर्ग के लिए वेतन संरचना में स्वीकृति। अब यहाँ देखिए 22 नंबर सबसे महत्वपूर्ण है, वित्त विभाग। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता के वर्तमान दरों में संशोधन के संबंध में देख लीजिए यहाँ, यानी कि जितने भी बिहार के शिक्षक हैं उनका 4%, 1 से लेकर 4% तक यहाँ किराया भत्ता बढ़ेगा। मान के चलिए कि अगर 4% आपका है तो 6% होगा, और 8% है तो 10% होगा, और 16% है तो यहाँ 20% होगा। बढ़ोतरी यही हुआ है। अभी विस्तृत नोटिफिकेशन आने दीजिए, मालूम हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपका वृद्धि हुआ है वेतन में। और 22 नंबर पॉइंट यही बोल रहा है, राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों को के मकान भत्ता में वर्तमान दर में संशोधन के संबंध में। और यहाँ जो राज्यकर्मी हैं सभी का बढ़ेगा, चाहे वह राजस्व कर्मचारी हो, चाहे बिहार बीपीएससी टीआरई से नियुक्त हों, उनको भी यहाँ मिलने वाला है। इसमें किसी प्रकार कोई संशय नहीं रहना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यानी कि जो आप के पाठक जाने वाले हैं तो सबसे ज़्यादा यहीं पे मतलब कि ज़्यादा किया गया है कि वह इधर उधर नहीं भागे। अब देखिए यहाँ शिक्षा विभाग
के द्वारा यहाँ 7 अरब 74 करोड़ रुपए की राशि दिया गया है। और यहाँ यह राशि है किसके लिए, तो महादलित अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना कार्यक्रम के संचालन है। तो कुल इतना मतलब कि तालीमी मरकज और टोला सेवकों का जो वेतन है उसका जारी कर दिया गया है 24-25 पूरे वित्तीय वर्ष के लिए। तो चलिए ये थी 25 एजेंडे। ज़्यादा कुछ वैकेंसी समेत जो उम्मीद था वह नहीं हो पाया। देखते हैं आगे कैबिनेट बैठक कब हो रहा है, उसमें कुछ निर्णय होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।